मौसी? क्या हुआ मुझे पूछ रही है? तुझे नहीं पता अंदर क्या हुआ? और इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? कब समझ आएगी तुझे? मुझ में समझ है, उन लोगों को समझना चाहिए। और तमाशा, मैंने क्या तमाशा किया? और वो लोग जो हमें बाहर जाने से रोक रहे थे, उसका क्या? सही। हाँ तो हमारा बाहर जाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मैं बाहर नहीं गई ना तो मुझे इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा। अफसोस? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या बोल रही है? सही, ये परी, बालकराम या तेरे गढ़चिरौली के दोस्त नहीं है जो तू मन मर्जी से कुछ भी बोले। तेरे ससुराल वाले हैं, ये परिवार है। ये परिवार? ऐसा होता है परिवार? मैं तो इनको बताने भी वाली थी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, लेकिन इन लोगों को सुनने की आदत कहाँ है? एक दिन अपनी मर्जी से बाहर जा रही हूँ तो इतना सुनाएंगे। सुनाते तो सुनाते रहे, मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ मौसी। सही, बड़ों को बच्चों की फिक्र होती है और तू उनकी बातों की इतने दिल से क्यों लगाती है? हमारे लिए शहर भी नया है और यहाँ की जगह भी। उन्हें फिक्र होगी शायद हम कहीं खो न जाए, कहीं गुम न हो जाए। गुम ही तो हो गया मौसी, इस अनजान शहर में, इन अनजान लोगों के बीच। ये लोग पराये नहीं है, तेरा ससुराल है ये। और दामाद जी से शादी करने के बाद अब यही तेरा परिवार है, यही तेरे अपने लोग हैं। तू क्यों नहीं समझती इस बात को? विराट सर से शादी करने के बाद ही समझ आया कि रिश्ते दिल से बनते हैं, रस्मों से नहीं। सही, ये सब छोड़ो। बड़ों का लिहाज करना कमल दादा ने सिखाया था ना तुझे। उस लिहाज के खातिर अंदर चल मेरी बच्ची, सबसे माफी मांग और सबको बता कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर मैंने अंदर जाके बता दिया ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो घर का पूरा माहौल खराब हो जाएगा। तो अभी क्या तू आधा माहौल खराब करके आई है? जब तक तू मुझे नहीं बताएगी कि हम क्यों और कहाँ जा रहे हैं, तब तक मैं इस जगह से हिलूंगी नहीं। ठीक है, तो फिर खड़ी रहो यहाँ, मैं जा रही हूँ। सही, अंदर चल, वरना देख मैं सीधा गढ़चिरौली चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, चले जाइए। पहले आभा ने मेरा साथ छोड़ा, फिर गांव वालों ने, और अब आप भी मेरा साथ छोड़कर चले जाइए। लेकिन मैं जहाँ जा रही हूँ ना वहाँ मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरा जाना जरूरी है। आप साथ नहीं भी आएंगी तो भी मैं जाऊंगी। सही। अरे देवा, ये लड़की भी ना औफत है। दादा रुको, दादा मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। चलो। सही, सही। अरे सही इतने गुस्से में कहाँ जा रही है? विराट, चाय लाई हूं तुम्हारे लिए। विराट, आज जिस तरह से सई ने सभी घर वालों की बातों को अनसुना करके उनकी बेइज्जती की है, खास करके तुम्हारी, जिसने उसका हमेशा साथ दिया, यहाँ तक कि तुमने घर वालों के खिलाफ जाकर भी उसका हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन उसने आज सही का बर्ताव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि आखिर सही क्यों नहीं बताने की जिद कर रही थी। क्योंकि तुम उसकी हर जिद पूरी कर देते हो। तुम उसकी जिद पूरी करना छोड़ दो, वो जिद करना बंद कर देगी। विराट, जुबान और चाकू दोनों एक जैसे होते हैं। अगर दोनों का संभाल के इस्तेमाल नहीं किया ना तो सामने वाला जख्मी हो सकता है। तुम्हें यही बात सही को समझानी होगी। उसकी हर जिद को बचपना समझना छोड़ना होगा। तुम सही को भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। मेरा मतलब है कि अभी तुम सही के बारे में मत सोचो। तुम ये सोचो कि खुद पे लगे झूठे इल्जाम से कैसे निपटना है। सही, हम पुलिस हेडक्वार्टर्स क्या करने आए हैं? किसी से मिलने। लेकिन सही, मौसी, आप चिंता मत करो,
एक बार सब हो जाएगा ना, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सही। विराट सर ने फर्ज की खातिर की थी ना मुझसे शादी। मैं उनके बॉस को सब कुछ बता दूंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उनकी शिकायत करूंगी कि उनके घर में मेरे साथ क्या होता है। तू पागल है क्या? हाँ, क्या करना क्या चाहती है? देख सही, ऐसा कुछ मत करना जो तुझे नहीं करना चाहिए, समझी तू? उषा मौसी, आप चिंता मत करो, बस अब जल्दी चलो मेरे साथ। लेकिन सही, चलो चलो। देवा रे देवा, ये होता है नई बहू का तरीका, सलीका, मैनर्स। शी बाबा। शांत हो जा सोनाली। शेरनी जब गुस्से में होती है ना तो उसे खुद भी नहीं पता कि किसे पंजे मार रही है। सारे होशियार मेरे सर पे सवार। वैसे इस घर में क्या कम कमाल बहुएं थी जो विराट ने उस जंगली मुर्गी को भी भर्ती कर दिया? क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या आशाएं थी विराट की होने वाली बीवी से। बहनी, क्या हुआ? ये सही कहाँ चली गई? पता नहीं, गुस्से में थी। मेरी गैर हाजिरी में यहाँ कुछ हुआ क्या? आपने कुछ कहा क्या? तो ऐसे गुस्से में उषा ताई के साथ क्यों चली गई? क्या हुआ? एक मिनट अश्विनी बहनी, एक मिनट। बहनी पर ऐसे आरोप इल्जाम ब्लेम करने के पहले एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आपकी बहू कितना बड़ा तूफान मचा कर गई है अभी अभी यहाँ से। लेकिन सही ऐसा क्यों करेगी? मस्त मस्त करे कोई और भरे कोई। शादी की विराट ने और भुगत रहे हम सब घर वाले। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि उस जंगली मुर्गी को इस घर में नहीं रखेंगे। देखा ना सबने, बिना बताए चली गई उस नौकरानी के साथ कहीं पर। उसे इस बात का रत्ती भर एहसास नहीं है कि दुनिया की नजर में वो अब छोटे घर की मुर्गी नहीं है, चौहान खानदान की बहू है। अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो? नहीं बहनी, ऐसे नहीं होगा। पता नहीं वो अकेली कहाँ जा सकती है, उसको तो यहाँ के रास्ते भी पता नहीं है। अश्विनी मामी, जिस बहू को आपने इतना सारा प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, आज उसी बहू ने बड़ी मामी और बाकी सबके साथ कैसी बदतमीजी से बात की है, आपको देखना चाहिए था। जिसे आप बच्ची समझती है, आज वही बच्ची अपने बड़ों को बिना बताए कहीं चली गई है। हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो। वाह, दूसरों के कड़क नोट में सिलवटे ढूंढने वाले खुद के फटे नोट को भी चल जाएगा, ऐसा कहते हैं। हाँ, तुम तो दूसरों की बहुओं को ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती हो। और आज जब तुम्हारी बहू ने हम सबकी बेइज्जती की है, तब भी तुम उसी का साथ दे रही हो। सीधा सीधा बोलिए ना बहनी। अब पत्रलेखा की बात कर रही है ना? पत्रलेखा को मैं ताने नहीं मारती, मैं तो बस इस घर के रिश्तों की मर्यादा का बचाव करती हूँ। अश्विनी, अपने बहू के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो क्या कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है किससे बात कर रही हो? और उस लड़की को देखते देखते तुम्हारी जुबान भी तेज हो गई है बहुत। अश्विनी बहनी, सही ना तो इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से समझती है, ना ही घर वालों की परवाह है इसे। ना ही ओमकार, मैं मानती हूँ सही मुंहफट है, जो दिल में आता है वो बिना सोचे समझे वो जुबान पे ले आती है। उसकी इसी आदत की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते, लोग उसे गलत समझते हैं। वरना तो वो मन की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वाह, ये तो खुद ही अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है, तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे बेटे की चिंता आप। विराट सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है अश्विनी, और उस लड़की के झांसे में आकर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पत्रलेखा और वहिनी से बहस करने की, उन्हें ताने मारने की? वहिनी, पत्रलेखा इस घर की बड़ी बहू है और आप बार बार इसे इसको। ओमकार, मैं कुछ नहीं कहती उसे, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इस घर की बहू के साथ एक जैसा बर्ताव हो, बस। मतलब तो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानती है ना बहनी। सारा प्यार, सम्मान, मान
मिलता है पत्रलेखा को और सई को मिलता है सिर्फ ताने। पत्रलेखा को सर आंखों पर बिठाने की कोशिश रहती है अब सबकी, और सई को घर से बाहर निकालने की। अब आप सब लोग इन दोनों में इतना बड़ा फर्क करते हैं तो किसी ना किसी को तो इस फर्क को मिटाना ही होगा ना। बात बदलने की कोशिश मत करो अश्विनी। चलो, अगर तुम्हारी बहू तुम्हें इतना ही मानती है तो फिर तुम्हें क्यों नहीं पता कि कहाँ गई है वो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वो बताकर गई है और फिर भी तुम सई का राज हम सबसे छुपा रही हो? मुझे कुछ भी पता नहीं है बहनी, सई ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। अब मैं तो मंदिर गई थी ना, जब मैं मंदिर से वापस लौट रही थी मैंने देखा सई को घर से निकलते हुए। मैं उसे कुछ पूछती कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, उससे पहले ही वो उषा ताई के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। काय है ना वहीनी, आपने अपनी बहू को ना बहुत सर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए तो इसकी इतनी हिम्मत होती है कि आपको बिना बताए भी अपने घर सदन निवास से निकल गई। अरे मेरी बहू को देखिए, बिना मुझसे पूछे एक कमरे से दूसरे कमरे तक नहीं जाती। घर से बाहर जाना वो तो दूर की बात है, हो ना वहीनी? बाकी क्या हुआ, क्या हो रहा है? सनी सही सबको बिना बताए कहीं चली गई है। क्या? ऐसे कहाँ जा सकती हो? पता नहीं। उसके दिमाग में क्या चलता है एक तो वो जाने, या ऊपर वाला। हमने उसे पूछा कहाँ जा रही हो तो सारा घर सर पे चढ़ा लिया, लेकिन बताया नहीं कहाँ जा रही है। काकू, कहीं सई भाभी विराट दादा की कंप्लेंट करने तो नहीं गई? म्हणजे? शिकायत? कैसी शिकायत करिश्मा? अब वो काकू, सई भाभी कल रात को उषा मौसी के कमरे में जाकर सोई थी। और बहुत गुस्से में लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे विराट दादा से लड़कर आई हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।